एक बार की बात है, कैंडीविले की जादुई भूमि में स्पार्कल नाम का एक छोटा खरगोश रहता था। स्पार्कल को नई चीजें तलाशना और सीखना पसंद था। एक धूप वाले दिन स्पार्कल ने मंत्रमुग्ध वन में एक रोमांचक साहसिक यात्रा पर जाने का फैसला किया। जैसे ही स्पार्कल जंगल में उछला, रंग बिरंगी तितलियां चारों ओर उड़ गईं और पेड़ रहस्य फुसफुसाए। अचानक स्पार्कल की नज़र ऊंची झाड़ियों के पीछे छिपे एक रहस्यमय दरवाजे पर पड़ी। ये एक छोटा सा दरवाज़ा था, बिल्कुल स्पार्कल के आकार का। स्पार्कल की जिज्ञासा जगी और साहसी हृदय से स्पार्कल ने दरवाज़ा खोलने का फैसला किया। स्पार्कल को आश्चर्य हुआ, इससे बात करने वाली किताबों और बुद्धिमान बूढ़े उल्लुओं से भरी एक जादुई लाइब्रेरी बन गई। लाइब्रेरियन उल्लू प्रोफेसर हूट्स ने स्पार्कल का स्वागत किया। प्रोफेसर हर्ट्स ने कहा, हेलो स्पार्कल, अब आप नॉलेज किंगडम में हैं, जहां आप जो चाहें सीख सकते हैं। स्पार्कल खुश थी। लाइब्रेरी सितारों, डायनासोरों और यहाँ तक कि एक किताब से भरी हुई थी जो स्पार्कल को जानवरों के साथ बात करना सिखा सकती थी। लेकिन एक मोड़ था। जानवरों से बात करने वाली किताब से कुछ पन्ने गायब थे। प्रोफेसर हुड्स ने स्पार्कल को बताया कि लापता पन्ने मंत्रमुग्ध वन के विभिन्न कोणों में छिपे हुए थे। उत्साहित और दृढ़निश्चयी स्पार्कल लापता पन्नों को खोजने की खोज में निकल पड़ा। रास्ते में स्पार्कल की मुलाकात एक बातूनी गिलहरी, एक मिलनसार लोमड़ी और एक बुद्धिमान बूढ़े कछुए से हुई। वे सभी स्पार्कल की खोज में मदद करना चाहते थे। जैसे ही उन्होंने खोज की, उन्हें पता चला कि प्रत्येक गायब पृष्ठ में एक अलग जानवर की भाषा के बारे में बहुमूल्य जानकारी थी। स्पार्कल ने पक्षी की तरह चहकना, कुत्ते की तरह भौंकना और शेर की तरह दहाड़ना भी सीखा। एक मज़ेदार और साहसिक यात्रा के बाद स्पार्कल ने सभी गायब पन्ने इकट्ठे किए और लाइब्रेरी में लौट आए। पूरी किताब के साथ स्पार्कल अब मुक्त वन में किसी भी जानवर से बात कर सकता है। जानवर रोमांचित थे और वे सभी तेजी से स्पार्कल के दोस्त बन गए। एक बार छिपा हुआ ज्ञान सभी को एक साथ लाया, एक खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण जंगल का निर्माण किया। और इस तरह मंत्रमुग्ध वन में स्पार्कल का साहसिक दिन कैंडीविले के सभी जानवरों द्वारा बताई गई एक कहानी बन गया। खोजबीन करना पसंद करने वाले छोटे खरगोश ने न केवल ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि स्थायी मित्रता भी बनाई, जिससे यह साबित हुआ कि जिज्ञासा और दयालुता साथ साथ चलती हैं। और हर रात तारों से भरे आकाश के नीचे स्पार्कल और नए दोस्त जादुई नॉलेज किंगडम में कहानी के लिए इकट्ठा होते थे। आने वाले वर्षों के लिए कहानियाँ और हंसी साझा करते थे।